गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल शिक्षण में संप्रेषण उपकरण एवं संवेदक सामग्री का प्रभाव। पूर्व की कक्षा में हमने जो संप्रेषण उपकरण है उसके गुण पढ़े थे, उसकी आवश्यक शर्तें पढ़ी थी कि इनका उपयोग करने पर हमें उसकी क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि जो संवेदक संसाधन है उनका सामग्री है उनका प्रभाव क्या पड़ता है शिक्षण प्रक्रिया में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शिक्षण भूगोल की जो शिक्षण सामग्री होती है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सामग्री, ठीक है, इसको बांटा गया है दृश्य सामग्री, सेकंड है श्रव्य सामग्री, तीसरा है दृश्य व श्रव्य सामग्री, चौथा है क्रियात्मक सामग्री, फिर जो पांचवी है वह है प्रायोगिक सामग्री। अब जो भूगोल है उसकी दृश्य सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री और प्रायोगिक सामग्री। जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट देखते हैं दृश्य सामग्री। अब दृश्य सामग्री क्या हो जाएगी, ये वे सामग्री होते हैं जिसको शिक्षार्थी देखकर सीखता है, उसे हम कहते हैं दृश्य सामग्री। अब दृश्य सामग्री को अनेक भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत है प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ठीक है, तो उसमें अब दृश्य सामग्री को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें है प्रक्षेपी दूसरा है अप्रक्षेपी। ठीक है, अब 2 भागों में बांटा गया है। प्रक्षेपी सामग्री जो होती है जिसको इलेक्ट्रॉनिक के लाइट के माध्यम से चलाया जाता है। अप्रक्षेपी वह होती है जिसके अंतर्गत लाइट का बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। अब प्रक्षेपी में हम देखते हैं कौन कौन सी है, तो है फिल्म, स्ट्रिप्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मूक चलचित्र जो मल्टी सिनेमा होते हैं। फिर है प्रोजेक्ट को भी हम लाइट के माध्यम चलाते हैं। फिर है एपीस्कोप, नेक्स्ट है स्टीरियो स्कोप जिसको हम सर्वेक्षण करते हैं तो काम में लेते हैं। फिर है स्लाइड, तो इनको प्रक्षेपी कहा जाता है। अब प्रक्षेप के अंदर हम देखते हैं क्या क्या आ जाएगी, तो इसमें आ जाएगा श्यामपट्ट,
मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्र, रेखा चित्र। अब हम देखें तो अब प्रक्षेप के अंतर्गत हम शामपट है, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्ररेखा चित्र को सम्मिलित करते हैं। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, जिसके अंतर्गत मैंने बताया आपको कि कौन कौन सी सामग्री इसके अंतर्गत आती है। अब जो नेक्स्ट है वो है श्रव्य सामग्री। सेकंड कौन सी है? श्रव्य सामग्री। अब इस श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं? जिसमें शिक्षार्थी सुनकर सीखता है उसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है, यानी सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर। ये सब क्या है? श्रव्य सामग्री है जिससे व्यक्ति सुनकर ज्ञान प्रदान प्राप्त करता है। अब जो तीसरी है वह है दृश्य व श्रव्य सामग्री, जिसमें शिक्षार्थी देखकर और सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करता है। जिसके अंतर्गत हमारे उदाहरण है टेलीविजन, वीडियो, कंप्यूटर, चलचित्र। ये क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है जिसको हम देखकर सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, क्रियात्मक सामग्री। चौथा है क्रियात्मक सामग्री। ये सामग्री को भी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें जो बालक होता है कुछ सीखने के लिए क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे भौगोलिक यात्राएं, भौगोलिक यात्राएं, नाटक, संग्रहालय। ठीक है, तो उसमें छात्र क्या करते हैं? भौगोलिक यात्रा जाने के लिए, नाटक करने के लिए, संग्रहालय जाने के लिए वह कुछ न कुछ क्रियाएं करते हैं। इसको हम क्रियात्मक सामग्री कहते हैं। पांचवा है हमारा प्रयोगात्मक सामग्री। इसमें क्या होता है? इसमें प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षणों की सहायता से। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं जो ट्रेसिंग टेबल है, सर्वेक्षण सामग्री है, फीता है, चिमटा है, साहुर है आदि को इसके अंतर्गत रखा जाता है कि उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है
भूगोल की शिक्षण सामग्री को उदाहरण सहित समझाइए, कि भूगोल की शिक्षण सामग्री को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।